नमस्कार। आज हम हनुमान चालीसा के कुछ खास अंशों पर बात कर रहे हैं। हमारे पास हनुमान चालीसा भक्ति और बल का स्तोत्र से कुछ जानकारी है। मकसद है इसके गहरे मतलब, भक्ति और शक्ति के संदेश को समझना। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि तुलसीदास जी की ये रचना सिर्फ एक प्रार्थना ही नहीं है। ये तो हनुमान जी का पूरा चरित्र, उनके काम, उनकी कृपा, सबका एक तरह से विस्तृत वर्णन है। हम देखेंगे कि इसमें ज्ञान, बल और भक्ति ये सब कैसे मिलते हैं। हाँ, तो शुरुआत कैसे होती है? पहले गुरु वंदना है, मन को साफ करने की बात। फिर हनुमान जी को याद करके बुद्धि, बल, विद्या मांगी जाती है और क्लेश, विकार दूर करने की प्रार्थना भी है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हाँ, यही आधार है। मतलब पहले खुद को सुधारना और फिर भगवान से मदद मांगना। और यही उन्हें ज्ञान गुण सागर कहा गया। ज्ञान और गुणों का समंदर है ना। हमारा स्रोत कहता है कि ये भक्तों के लिए एक इशारा है कि ये गुण मिल सकते हैं हनुमान जी की कृपा से, पर पहले अपनी कमी माननी होगी। अच्छा, फिर उनके रूप का वर्णन आता है। रामदूत, अतुलित बलशाली, अंजनी पुत्र, पवन पुत्र, वज्र जैसे अंग, सुनहरी चमक, कानों में कुंडल, हाथ में गदा और ध्वजा। और शंकर सुवन केसरी नंदन भी। ये तो आंखों के सामने तस्वीर खींच देता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं है, ये उनका दिव्य तेज भी दिखाता है। स्रोत में भी है कि वो विद्यावान, गुणी, अति चातुर हैं और हमेशा राम काज करीबे को आतुर। पर सबसे अहम बात शायद ये है कि उनके दिल में हमेशा राम, लक्ष्मण और सीता रहते हैं। ये उनकी भक्ति, उनका समर्पण दिखाता है। और उनके काम, वो भी कितने अद्भुत हैं। सीता जी को छोटा रूप दिखाना, फिर एकदम विकराल रूप धरकर लंका जला देना, राक्षसों को मारना, संजीवनी बूटी लाना जिससे लक्ष्मण जी के प्राण बचे। कहते हैं राम जी तो इतने खुश हुए कि उन्हें भरत जैसा भाई बताया। हाँ, और ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये उनकी वफादारी, उनकी हिम्मत और मुश्किलों से निकालने की ताकत के सबूत हैं। चाहे वो सुग्रीव को राज दिलाना हो या विभीषण को सही रास्ता दिखाना, बचपन में सूरज को फल समझकर निगल जाना, ये सब उनकी असीम शक्ति दिखाते हैं। स्रोत भी कहता है कि ये सिर्फ चमत्कार नहीं, बल्कि मुश्किल हालात में टिके रहने और सही राह चुनने की सीख है। सही बात। इन कामों से उनकी शक्ति पता चलती है और चालीसा बताती है कि ये शक्ति भक्तों की रक्षा कैसे करती है। वो लाइन है ना, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। और वो राम द्वारे तुम रखवारे हैं, उनकी शरण में कोई डर नहीं। बिल्कुल सही। उनकी रक्षा करने की शक्ति पर बहुत जोर है। माना जाता है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। स्रोत के मुताबिक ये सिर्फ वहम नहीं, बल्कि नाम जपने से जो मन को ताकत मिलती है, जो पॉजिटिव एनर्जी आती है, उससे डर और नेगेटिविटी दूर होती है। मन, वचन, कर्म से ध्यान करने पर वो मुश्किलों से निकालते हैं। ये तो ही रक्षा की बात, पर वो वरदान भी तो देते हैं। चालीसा में है, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। हाँ, और वो माता जानकी से मिला वरदान, अष्ट सिद्धि और 9 निधियों वाला। हाँ, अष्ट सिद्धि मतलब 8 तरह की खास शक्तियां, और 9 निधि यानी 9 तरह के दिव्य खजाने। पर स्रोत हमें याद दिलाता है कि चालीसा का असली संदेश इन शक्तियों से भी आगे है। सबसे बड़ा फल तो ये है कि उनका भजन खुद श्री राम से मिलाता है। जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति, उनकी सेवा से सारे सुख मिलते हैं। ये भक्ति का सबसे ऊंचा लक्ष्य है। बंधन से मुक्त होकर परमानंद पाता है। तुलसीदास जी खुद हनुमान जी से कहते हैं, कीजे नाथ हृदय में डेरा। अपने दिल में बसने को कहते हैं जी। और अंतिम दोहे में उन्हें संकट हरण मंगल मूरत रूप कहकर प्रणाम किया गया है और प्रार्थना है कि पवन पुत्र हनुमान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के साथ भक्त के दिल में रहें। ये पूरी चालीसा का सार है, भक्ति, शक्ति और शरणागति। तो हमने देखा कि हनुमान चालीसा सिर्फ एक धार्मिक पाठ नहीं है, ये भक्ति, वफादारी, सेवा और अपार शक्ति का एक गहरा संदेश है। सदियों से लोगों को प्रेरणा देता आया है। बिल्कुल। और यही एक सोचने वाली बात आती है। इस पुराने स्तोत्र में जो भक्ति, बल और मुश्किलों पर जीत का संदेश है, वो आज की जिंदगी की भागदौड़, तनाव, चुनौतियों के बीच कितना काम का है। ये आज के इंसान को अपनी अंदर की ताकत जगाने और मुश्किलों से लड़ने के लिए कैसे प्रेरित कर सकता है। ये एक सवाल है सोचने के लिए।